थैंक यू थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी हुजूरी में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोगों को ये अवसर मिला, यह आपकी ओर से हम पर अनुग्रह है कि हम आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपने उद्धार का एक बड़ा काम किया। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम सब मनुष्यों को पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए आपने काम शुरू किया और कलीसिया के द्वारा उस कार्य को हमारे जीवन में अद्भुत रीति से उद्धार में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया। पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा उद्धार के मार्ग में हम सब की अगुवाई करने के लिए आया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा कलीसिया में पूरी हो और कलीसिया में आने वाले हर विश्वासी के जीवन में जो समर्पण करता है पश्चाताप के साथ और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा उद्धार के कार्य को पूर्ण करके परमेश्वर की महिमा में उसके जीवन को परिवर्तित करता है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हम सबके जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी आप प्रकट करना चाहते हैं। जिस बुलाहट से आपने बुलाया है, आपकी बुलाहट हर विश्वासी के जीवन में सिद्ध हो, जिससे आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। कल हम लोगों ने बाहरी आंगन के विषय में देखा था। कलीसिया कहां पर है? कलीसिया अंदर नहीं है, ये बाहरी आंगन ही कलीसिया है। कलीसिया का मतलब बाहरी आंगन में लोग हैं, और बाहरी आंगन में इसलिए है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा हमें शुद्धिकरण का काम कर रहा है। और जो व्यक्ति इस शुद्धिकरण में सिद्ध हो जाता है या जिसके जीवन में यह शुद्धिकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता आत्मा शरीर में नहीं। इसलिए आज हम इसी चीज के लिए, इसे समझने के लिए और सरलता की तरफ बढ़ेंगे मूसा के तंबू के अनुसार। वही है जो प्रोटोटाइप यानी एक सबसे बड़ा पैटर्न जिसको बोलते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर काम कैसे करता है, कलीसिया में लोग कैसे मसीह में प्रवेश करते हैं, इन सब बातों का वर्णन वहीं पर है, वही चित्रण करता है। मंदिर का जो मूसा का तंबू था उसमें 3 द्वार थे, 3 प्रवेश थे। ये कहिए प्रवेश करने के लिए 3 द्वार थे और ये आराधना का सिद्धांत है। मसीह में हम आराधना कैसे चाहिए। अब हम बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तो जैसी आंगन से आप प्रवेश करते हैं, बाहरी आंगन में मौजूद पीतल की वेदी, जो बलिदान की वेदी थी, और पीतल की हौदी, 2 चीजों से हमारा सामना हो। लेकिन आप देखिए, पीतल की वेदी पर पापी के लिए बलिदान किया जाता है, लेकिन हौदी पर पापी नहीं जाता था, वहां पर पुजारी जाता था। या वो हारून की संतान और नए नियम में परमेश्वर की संतान। यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं उसके बलिदान के द्वारा, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हौदी पे कौन आता था? परमेश्वर की संतान आती। जैसे हारून के बच्चे आते थे वैसे ही परमेश्वर के बच्चे आते हैं। अब परमेश्वर के बच्चे वहां पे काहे के लिए आएंगे? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें धर्मी घोषित किया गया, लेकिन हम हैं नहीं, हम हैं पापी। तो ये पापी लोग जो परमेश्वर के बच्चे घोषित किए गए हैं, कलीसिया में पापियों को जब परमेश्वर का बच्चा घोषित किया जाता है यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर, उस विश्वास से जो उन्होंने यीशु मसीह पर किया कि हमारा उद्धार करता है, तो पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध करता है। कैसे? वचन आईने की तरह दिखाता है, देखो तुम पापी, घोर पापी,
तुम यहाँ पर ये तुम्हारे स्वभाव में ये कमियां हैं, और साथ में वो आपको आपके साथ वार्तालाप करता है, आपके साथ इस पे विचार विमर्श करता है, डिस्कशन करता है, और आपको इस चीज को हमेशा के लिए त्यागने के लिए सामर्थ्य देता है। और ये सामर्थ्य अगर पवित्र आत्मा ना, जब आप वचन में मन लगाएंगे तो आपको सामर्थ्य मिलेगी। ये वचन बहुत पावरफुल चीज है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्ययन में इन चीजों को देखा है, पाप की समस्या को हल करने से संबंधित आंगन में पहली 2 वेदियां पाप की समस्या से हल करने वाला है। अब आप बताइए, कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, सबसे पहली समस्या उनकी पाप की। हर बीमारी की का जो जड़ है पाप, हर समस्या की जड़ पाप, हर झगड़े की जड़ पाप। ये सारी चीजों का समस्या की जो जड़ है वो पाप है। अब आप ये बताइए, दुनिया में इतने लोग कहीं पर जा रहे हैं, तो कहीं पर वो ऐसी मंडलियां हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पर वो प्रवचन सुनते हैं। उन प्रवचनों का क्या लाभ, जबकि वो पापी और पतित मानव हैं? तो उनके अंदर वो प्रवचन कभी काम करेगा? आपको लगता है काम करेगा? सदियों से चला आ रहा, किसी व्यक्ति का चरित्र बदला हो ऐसी जगहों पर जाने से, प्रवचन सुनने से? ये तो रीति चली आ रही है। लोग एक रीति का पालन कर रहे हैं। आप रीतियों में फंस जाएंगे और फिर उन्हीं में ठोकर खा जाएंगे। अरे मैं नहीं जाता। आप देखिए, रिलीजन में बहुत खास तौर से देखिएगा, जब आप रिलीजियस सिस्टम से जुड़े होते हैं, आप देखिए जवान बच्चे मां क्यों नहीं पसंद करते जाना? नहीं, वहां जो बातें हो रही है, जो बोल रहा है वो खुद भी पाप करता है, वहां जो बैठे सुन रहे हैं वो भी सब पाप करते हैं। तो बच्चे ये कहते हैं, ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, कहते हैं ये सुनते तो हैं लेकिन ये करते सब वही है, किसी का स्वभाव नहीं बदलता। तो वहां जाने से आपको कोई लाभ भी नहीं है, और बल्कि उल्टा लोग आपको टॉन्ट कसने लगेंगे, तुम तो वहां जाते हो, तुम ऐसा क्यों बोल, तुम तो वहां जाते हो, प्रवचन सुनते हो, तब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो आपको एक ताना सुनने को मिलेगा, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं, आपका स्वभाव वो ही रहेगा। और फिर एक उम्र के बाद देखिए, एक समय के बाद जो लोग ज्यादा जाते हैं ना, वो एक समय बाद उब कर खुद ही छोड़ देते हैं, छोड़ कर कुछ। मैं सब रिलीजन्स की बात कर रहा हूं, सब जगह यही चल रहा है। एक जोश आता है कि अब हम वहां जाया करें, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको कुछ उसमें फर्क पड़ेगा नहीं वहां जाने। बस ये है कि आपकी इच्छा है, ये तो मनुष्य की इच्छा है, और मनुष्य की इच्छा जहां करती है, जो करती, परमेश्वर कहता है जा तू जो करना चाहे कर, स्वतंत्र कर दिया। आप करके सब कुछ देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है क्या। समस्या, आप लंबा समय किसका समस्या में कटेगा? कर लीजिए जितना लंबा। आपको 10 साल बाद विश्वास करना, आप सब कुछ करते रहिए, 10 साल बाद आइएगा, करते 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 आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं, सत्य बिल्कुल यहां वचन में बिल्कुल सत्य बताया गया। परमेश्वर ने कभी किसी को कहीं जाने से नहीं रोका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी मंडली में मत जाओ जहां लोग बैठ के बुराइयां करते हैं। अब आपका मन करता है जाने का, बुराई सुनना है, आप कान नहीं बंद कर सकते। आज वो किसी और की बुराई आपके सामने कर रहे हैं, अपने घर की कर रहे हैं, कल आपकी बुराई दूसरे से करें। वो क्योंकि निकलता है, 2 बातें होती हैं तो दो ने बोली, 2 उन्होंने बोली तो 2 हमने बोली, ये चलता है। ये परमेश्वर के वचन में ये सब बातें हम लोगों को वचन में बताई जाती हैं, इसलिए ताकि हम इस बात को देखें कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसका फैसला हमको खुद करना है। पाप की समस्या को हल करने से संबंधित ये 2 वेदियां थी आंगन में। वहां पाप का प्रश्न हमेशा के लिए सुलझा लिया गया, और फिर कभी परमेश्वर के बच्चों पर पाप और निंदा नहीं आ सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने हमारे पापों के लिए अपनी आहुति दे दी, और हम उस पर विश्वास करते हैं जिसके बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर ने उसके बलिदान को घोषित कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे उस पर मैं अनुग्रह करूंगा और उसे अपना बेटा बेटी बना लूंगा। ये परमेश्वर का कहना।
अब आप अपनी मन की चलाना मांगते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना मांगते हैं, परमेश्वर कर ले। 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब जहां जागोगे वहीं सवेरा होगा। चले रहो, सब कुछ करते रहो, चलते रहो, सब कुछ करते रहो, सुनते रहो। पवित्र स्थान में जो अंदर, पवित्र स्थान में जो चीजें वहां पर रखी गई थी, पवित्र स्थान वो स्थान है मूसा के तंबू में जहां परमेश्वर के साथ संगति और उसकी आराधना की जाती। तो परमेश्वर के साथ संगति और आराधना करने से पहले पाप और पतन से परमेश्वर ही निपटता है। आंगन में जब आप आंगन में इस चीज से मुक्त होंगे तब आप आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। ठीक, और क्यों नहीं जा पा रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए कि अभी भी पाप और पतन में ही फंसे हुए हैं। जब तक पाप ईश्वर और मनुष्य के बीच के मुद्दे के रूप में समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना आप नहीं कर सकते, होगी ही नहीं। आत्मा से आराधना होगी ही नहीं, केवल इसका स्मरण किया जाता है। लेकिन ईश्वर अपने बच्चों के साथ अपनी संगति में उनके पापों को याद नहीं रखता। जैसे ही हम बाहरी आंगन में से यानी परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करते हैं, हम यहां पर 2 वेदियां देखते हैं। देखिए, हालांकि इस परिवर्तन पर विचार करने से पहले वहां पर जो 2 वेदियां हैं, आगे बढ़ने से पहले तंबू के 3 प्रवेश द्वारों के विवरण पर हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, वेदियों के बारे में हमने आपको बता दिया, पीतल की हौदी के बारे में बता दिया, पीतल की वेदी के बारे में बता दिया। भैया अंदर आपको नहीं, अंदर का कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि समस्या तो हम लोग बाहरी फंसे। हम शरीर में, बाहरी आंगन शरीर को दिखाता है, हम शरीर में ही फंसे। अभी हम शरीर से मुक्त नहीं हुए। आत्मा में हमारी आत्मा प्रवेश करेगी, आत्मा अंदर है ना, तो हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ गई। अब आप देखिए, ये 3 जो प्रवेश हैं, ये तीनों प्रवेश अलग अलग लोगों के लिए। हम आज इस प्रवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तंबू का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो तंबू जो है, तंबू में जो वेदियां हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। बाहर तो 2 वेदियां, जब आप पवित्र स्थान में जाएंगे तो वहां अंदर 3 वेदियां, और जब आप परम पवित्र स्थान में जाएंगे तो वहां पर 1 वेदी 2 भागों, 1 वेदी 2 भागों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल 7 वेदियां हैं। वेदी का मतलब ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है जहां हमको भेंट चढ़ानी होती है या बलिदान चढ़ाना होता है। तो जो बलिदान वाली वेदी है वो तो बाहरी है, और यीशु मसीह के बलिदान से वो पूर्ण हो गई। अब अंदर आपको पीतल की हौदी जो है, ये प्योरिफिकेशन वाली जगह, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धता। इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए। ये हम 3 प्रवेश द्वारों के बारे में समझने जा रहे हैं, जो पवित्र स्थान में ये जो वेदियां हैं उनके लिए, उनके पास जाने का एक यानी एंट्रेंस है, उन तक पहुंचने का, ये पहुंच देती है हमको। पहला जब वो आप गेट से प्रवेश करते हैं, जिसे हम हिंदी में फाटक बोलते हैं, इंग्लिश में गेट बोलते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं जिसके घर में बाउंड्री हो, तो पहला क्या पड़ता है? गेट बड़ा होता है ना, चौड़ा, कार वार चली जाए। उसके बाद आप अंदर जाते हैं ड्राइंग रूम के पास, तो वहां पे क्या होता है? डोर, दरवाजा, है ना। और उसके बाद आप उसके घर के एकदम भीतरी कमरे में जाएंगे तो वहां भी एक दरवाजा है ना। ये 3 प्रवेश होते हैं। आप अनजान व्यक्ति के घर में जाइए, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं है, आप कहां तक जा सकते हैं? उनके गेट तक। बहुत से लोग आपके गेट तक आएंगे, वहीं से आप बात करेंगे, वहीं से चले जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके ड्राइंग रूम तक आ जाएंगे, द्वार से अंदर आ जाएंगे। सब लोग नहीं आ सकते, जिन्हें आप अलाउ करेंगे। उसके बाद उससे भी ज्यादा कम लोग, बहुत खास लोग होते हैं जो आपके बेडरूम तक जाते हैं।
ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? तो परमेश्वर के बेडरूम समझ लीजिए, वहां परमेश्वर की उपस्थिति एकदम अंतरंग पार्ट, अंदर एकदम, वहां तक कौन व्यक्ति जा सकता है? जो परमेश्वर का अपना बच्चा होगा वो जा सकता है, कभी भी जा सकता है ना? और अगर कोई और गया, अलाउड ही नहीं, है ना? इसके बाद ड्राइंग रूम तक जिसको आप अलाउ करेंगे वही आएगा। तो परमेश्वर जब आपको अलाउ करेगा तभी आप उसके अंदर कमरे तक आ सकते हैं। बाकी सब लोग, ज्यादातर लोग, तो जब अनजान लोग आते हैं तो वो कहां आते हैं? फाटक पे ही तो आते हैं। ठीक, बहुत ध्यान रखिएगा। अब इस अध्ययन में हम लोग देख रहे हैं कि पहला स्थान जो है वो वेदी तक जो पहुंचाता है वो फाटक है। वेदी और हौदी तक फाटक पहुंचाता है। फाटक से हौदी के बाद जो है वहां पे आ जाता है अंदर जाने का द्वार, भीतरी द्वार। और उसके बाद जब आप भीतरी द्वार से जो लोग अंदर जाते थे उन्हें ये अनुमति नहीं थी कि वो पर्दे के उस पार जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां तक पहुंच जाए। वहां केवल एक व्यक्ति जाता था, महायाजक जाता था, और वो भी साल में एक बार विशेष वस्त्रों को पहनता था और वो बलिदान के लहू को लिए बिना नहीं जा सकता। और प्रतिदिन दिन में कई बार जो लोग आते थे उनके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए महायाजक के बच्चे हुआ करते थे जो दिन भर सेवा का काम करते थे, और वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, और वो भी वही वस्त्र पहनते थे जो महायाजक पहनता था। अब आपको वस्त्र के बारे में अभी नहीं बताएंगे, वो भी एक लंबी स्टडी है, उसके भी अर्थ है। आज हम आपको सिर्फ प्रवेश द्वार के बारे में बता रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, पिता का मतलब कौन? यीशु मसीह जिसको पिता कह रहा है उसको दुनिया में लोग परमेश्वर कहते हैं। तो बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। अब आप बताइए, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति, एक ही नाम जिसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अब आप खुद सोचिए कि आप परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं या आप 10 जगह घूम घूम के अपने आप को पीड़ित दिखाना मांगते हैं? परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं? पक्का? तो रास्ता आपको हम बता रहे, वचन हमको रास्ता बताता है, मार्ग। उसने कहा मार्ग में ही। अब देखिएगा, आज हम आपको मार्ग के बारे में बताएंगे। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि मसीह ने खुद के बारे में जो 3 गुना परिभाषा दी है वो तंबू के 3 प्रवेश द्वारों से मेल खाती है। यहां पे आप यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो अब आप देखिए, जब आप पहला जो आंगन में प्रवेश करने वाला जो द्वार था वो मार्ग है, और जो दूसरा द्वार है अंदर प्रवेश करने वाला वो सत्य है, और फिर उसके अंदर जो पर्दा है वो जीवन है। ये 3 गुना परिभाषा ये यीशु मसीह ही है। ये तीनों प्रवेश यीशु मसीह से है। अब हम आपको इसको इंग्लिश में बताते हैं, हम गहराई निकालते हैं ना कि इंग्लिश बाइबल क्या कह रही है। हिंदी में तो आपने एक लाइन में पढ़ लिया, इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, और इंग्लिश में जो फर्क है वो बड़ी खास चीज है जो आपको बताएगी कि यीशु मसीह कैसे है, ये तीनों चीज कैसे है। 14 अध्याय का 6 पद इंग्लिश में है, जीसस सेड टू हिम आई एम। देखिए इंग्लिश में, अगर जो लोग इंग्लिश भाषा को जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, द लगाया गया, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। No one comes to the Father except by and through me। यानी बाय, मेरे बिना, यानी मेरे बलिदान के बिना, मेरे लहू के बिना शुद्ध हुए, और थ्रू मी, और मेरे द्वार में हूं तो मेरे बिना अंदर नहीं जा सकते। अब आप ये बताइए, लोग कितनी आसानी से कहते हैं हम मसीह में हैं। कैसे कह देते हैं? झूठी गवाही देते हैं।
या अपने आप को झूठ बोल रहे हैं? वचन बता रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही हूं और मैं ही प्रवेश हूं। सबसे पहले जो बाहरी आंगन का जो फाटक है वो मसीह के लिए वो है फाटक, वो मार्ग के रूप में है, वो मार्ग है फाटक। ठीक, अब फाटक मार्ग है, आप कौन से मार्ग से परमेश्वर तक जाना चाह रहे हैं? मेरे साथ मार्ग के बारे में थोड़ा सा जान, मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा। देखिए, मार्ग का पहले अर्थ बता दें, मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब है रास्ता, पहला मीनिंग है रास्ता। दूसरा है जीवन शैली, यह भी मार्ग है। और तीसरा अर्थ है इसका कि निर्देश का पालन करना, कि विशेष निर्देश का पालन करना, ताकि आप उसका पालन करके वहां तक पहुंच जाएं कि जहां तक आप पहुंचना चाह रहे। ठीक है, अब आपको कोई जब रास्ता दिखाता, जैसे आप किसी के घर जाइए, आपको नहीं मालूम, तो आप उसको फोन करेंगे, मैं यहां खड़ा हूं, एक लैंडमार्क बताएंगे, मैं यहां खड़ा हूं, तो वहां से कोई ना कोई व्यक्ति निकलकर आप तक आएगा और आपको वो उसके पीछे पीछे जाएंगे। यह है निर्देशों का पालन करके वहां तक पहुंचना, मार्गदर्शन। ठीक, ये मार्ग का मतलब मार्गदर्शन। अब देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद निकालिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा, यह हुआ मतलब प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। कौन? मार्ग, लोग दुनिया में मार्ग ढूंढ रहे, सब अपना अपना मार्ग बनाए, मेरा ये रास्ता है, मेरा ये रास्ता है, ये मेरा ये तरीका है, मेरा ये तरीका, सब अपने अपने तरीके से चल रहे। मेरी जीवन शैली ये, मेरी जीवन शैली है, सब अपनी अलग अलग किए हुए हैं ना। भविष्यवाणी में लिखा है, परमेश्वर नाराज क्या है मालूम है? परमेश्वर कह रहा है जमीन पर सब मनुष्यों ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सत्य का मार्ग कोई नहीं पकड़े, सबका अपना अपना सत्य है। सत्य बढ़ गया ना, सब वो किसी के लिए कुछ सच है तो किसी के लिए कुछ सच है, सबका अपना अपना सच हो गया ना। लेकिन एक बात बताइए, सच जो होता है वो सबके लिए एक ही होता है, ये बट कैसे गया? सत्य बट सकता है? तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये सच है, वो कहते हैं मेरे हिसाब से ये सच है। लड़ाई इसी बात की, ये तेरा सच, ये मेरा सच, ये भ्रम कहते हैं इसको। जब भ्रम में आदमी होता है ना, जब पूरी दुनिया भ्रम में होगी तो सब अपना अपनी व्याख्या लेके, अपनी अपनी परिभाषा लेके खड़े हो जाएंगे और फिर दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। आज ये जो लड़ाइयां देख रहे हैं आप पूरे संसार में देशों के बीच हो रही है, ये सब बस इसीलिए है, ये तेरा सच, ये मेरा सच। इसका कोई रास्ता है ही नहीं लड़ाई के सिवा, लड़ लो, जो जीत जाए उसी का सच। यहां पे लिखा है कि प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग कौन निकालेगा? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन निकालेगा? निकाल तो दिया, उसने कहा आई एम द वे, मैं ही हूं मार्ग। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कोई नहीं विश्वास कर रहा। लिख लीजिए, एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा नीति वचन 14 अध्याय का 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है या ठीक दिखाई लेता है, परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु मिलती है। यानी ऐसी भी जीवन शैली है जो लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ऐसी भी जीवन शैली या ऐसा भी रास्ता है कि इंसान कहता है ये बिल्कुल सही है, इस पे जाएंगे, लेकिन अंत में क्या मिलता है? मृत्यु मिलती। ठीक, तो आप अपने मार्ग को पहले जांच, असेसमेंट सही कर लो। अगर आपने कोई मूल्यांकन करते हैं ना, जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मेरी सैलरी इतनी है, हम हाउसिंग लोन ले लें और हाउसिंग लोन लेकर हम घर बना लें। ये एक अनुमानित होता है, ये इसका मूल्यांकन करते हैं।
तो बैंक के पास आप जाएंगे, बैंक आपकी सैलरी देखेगा और आपका देखेगा कि आप कौन सा घर ले रहे हैं, उसका क्या मूल्य है और कितने में होगा। फिर आपसे वो कहेगा कि आप इसमें 10% आप उसमें डाउन पेमेंट वगैरह आप कीजिए। उसके बाद फिर बैंक पहले पैसा आपका फंसवाएगा, फिर उसके बाद आपका लोन पास होगा और लोन पे आपकी वो जो रजिस्ट्री होगी मॉर्गेज हो जाएगी और लोन पे आपको घर मिल गया। आपका असेसमेंट है कि हमारी इतनी सैलरी है और इतने महीने निकाल देंगे और इतने में हम गुजारा कर लेंगे। भाई हर आदमी पेट काट के ही घर बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बन जाएगा। आपने ये प्लानिंग करी मूल्यांकन करके। मान लीजिए कल को आपके जीवन में कोई, क्योंकि ये 1-2 साल की नहीं होती है, ये 15 साल 20 साल ये होते लोन लंबी, बड़ा अमाउंट होता है। तो आपका अगर मान लीजिए जीवन में एक भयानक समस्या आ गई, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, या कोई ऐसी चीज हो गई, या नौकरी चली गई, अब आप बताइए आपका मूल्यांकन कितना सही था? आप फंस गए ना बीच में। अब आपका बैंक मकान घसीट ले। तो आपका ऐसा भी मार्ग है जो आपको ठीक जान पड़ता है, आपके कैलकुलेशन से बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें आप फंस सकते, अंत में आप फंस जाएंगे। तो आपको किसकी जरूरत है? उसके बिना चल के दिखा लो। आपका सारा कैलकुलेशन ना फेल हो जाए तो कहिए। दुनिया में ढेरों लोग ऐसे फंसे बैठे हैं। अब आपको एक और पद दिखाते हैं, मति रचित सुसमाचार। अब उससे पहले निकालिए भजन संहिता 25 अध्याय। भजन संहिता 25 अध्याय मिला। भजन संहिता 25 अध्याय और 25 अध्याय का 4 और 5 पद। हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा। नहीं, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता, मैं तेरा इंतजार करता हूं प्रभु, मेरी अगुवाई करिए। अगुवाई मांग रहा, उसका सत्य मांग रहा, शिक्षा मांग रहा। आज लोगों को नहीं चाहिए परमेश्वर की शिक्षा, आज सब सक्षम है और इसीलिए दुनिया में त्राही त्राही हर घर में मसीह, कि जो लोगों के मूल्यांकन है, उनका असेसमेंट है, सब फेल होता जा रहा है और विपत्तियां परिस्थितियां उसको फंसा रही और चीजें बिगड़ रही। और क्योंकि परमेश्वर से किसी को कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का मतलब वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, तो वचन परमेश्वर। ये वचन आपको जब आपके सामने अंदर जाता है ना, तब आपको एक पहली बार का ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है अपने वचन के द्वारा, संपर्क साध रहा है। और अगर आपने वचन का अनादर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की वाणी को सुना और अनसुना कर दिया। अब बताइए वो अनुग्रह करेगा? नहीं करेगा। लिख लीजिए, एक और पद निकालिए, भजन संहिता 16 अध्याय। भजन संहिता 16 अध्याय, 16 अध्याय का 11 पद। परमेश्वर ने मुझे तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहे। अब आप बताइए कहां जाएंगे? सुख उसके हाथ में, और वो आपको यहां पे लिखा है ना कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाए। जीवन का मार्ग, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। ये तीनों एंट्रेंस वही है। मूसा तंबू के जो तीनों एंट्रेंस है वो वही है। अब मेरे साथ आ जाइए, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 13-14 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं
क्योंकि उनको लगता है यही मार्ग, देखिए ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता, चौड़ा वाला सही जान पड़ता। सब लोग कौन से मार्ग में चलना मांगते है ना, कि भैया सट 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 सट। आजकल क्योंकि स्पीड का जमाना, सबको दौड़ानी है, टाइम नहीं लोगों के पास। तो देखिए हमारी गली में शाम को आइए तब आपको पता चलेगा सकरा मार्ग क्यों घुसते हैं। सकरे मार्ग में टाइम बचाने के लिए घुसता है, टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है। सिर्फ 2 पहिए की बात कर रहे हैं और इधर थोड़ा पीछे जाइए तो वहां 4 व्हीलर फंसे होते हैं। मार्ग के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि लोग कैसे फंसते हैं। हाँ, ऐसा मार्ग है चौड़े मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो ज्यादा लोग किधर प्रवेश कर रहे हैं, चौड़े मार्ग। ठोकर ना लगे, कोई टच ना करे और स्पीड हमारी बनी रहे, ब्रेक ना लगे। आगे पढ़िए। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं। अब आपको ये इस पद के आधार पर बताते हैं। देखिए फाटक से घुसे मूसा के तंबू में, बलिदान की वेदी, विश्वास कर लिया, उद्धार पा गए। फिर जब वो शुद्धिकरण वाली बात आई, शुद्धिकरण में फेल हो गए, टिके ही नहीं, भाग गए। तो अब बताइए सकरा है वो फाटक जो जीवन को जाता है। हमने बताया था मार्ग, पहला फाटक मार्ग, दूसरा सत्य, सत्य के द्वारा पवित्र कर। तो पवित्रता सत्य परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा जब तक आप पवित्र नहीं किए जाएंगे तो आप जीवन जो पर्दा है अंदर, परम पवित्र स्थान वाला, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि सकरा है वो कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि समर्पण चाहिए। करेंगे, जो करे वो पाए, परमेश्वर तक आपकी पहुंच हो जाएगी। और ये मामूली चीज नहीं है, आप इतने कीमती हो जाते हैं जब वहां तक पहुंच जाते हैं कि आपको शायद खाना खाने का समय ना मिलेगा। लोग पीड़ित लोग बहुत हैं चारों तरफ, आपसे बार बार लोग बात करेंगे, संपर्क करेंगे, हल पूछेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है मालूम है? उनके लिए कुछ करना नहीं है, उन्हें परमेश्वर तक पहुंचाना। इसी मार्ग में से होता है। और वो चलना नहीं मांगे, छोड़, जय कदम चले चले, जहां रुक जाए रुक जाए। बच्चे नहीं होते, बच्चे जितना चलते हैं चल रहे, थक गए छोड़ दो, फिर कल चलाएंगे, फिर चलो, फिर थक गए छोड़ दो, फिर कल चलाएंगे। आप जब तक चलने नहीं लगेंगे तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। अब कर लो जितना करना, मनमानी करना चाहते हैं, करते हैं, स्वभाव है, करेंगे। प्रेरितों के काम, देखिए कलीसिया को पहली सदी के समय में प्रेरितों के काम में कलीसिया को लोग मार्ग बोलते हैं। मैं सब निकालिए, मैं 2 पदे दिखाऊंगा आपको। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 2 पद है। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आइए। ये पौलुस है, देखिए इंग्लिश में पढ़ते। एंड रिक्वेस्ट ऑफ हिम लेटर्स टू द synagogues at Damascus, authorizing him so that if he found any man or woman belonging to the way, capital W है, way of life as determined by faith in Jesus Christ, यानी जो मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको मार्ग बोला जाता था। ये वो मार्ग वाले, ये मार्ग वाले। यीशु मसीह एक्चुअली मार्ग था ना, उसने कहा था मैं मार्ग सत्य जीवन में, तो लोग उसको कहते थे ये मार्ग वाले, ये मार्ग वाले। और ये मार्ग वाले जो थे वो इस बात से मशहूर थे, कलीसिया के लोग मार्ग वाले। आजकल लोग कहते चर्च, नहीं, मार्ग वाले। He might bring them bound with chains to Jerusalem, वो यरूशलेम उनको बांध के ले जाना मांग रहा था। एक और पद देख लीजिए, इसका 24 अध्याय निकालिए, प्रेरितों काम 24 अध्याय का 14 पद। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसका 14 पद। परंतु
हैं? मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादा, ये पौलुस है, व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो कह रहे थे मैं बाप दादों की सेवा उसी की रीति पर कर रहा हूं जिसको ये कुपंथ कहते हैं। और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रति यानी उन पर विश्वास करता हूं। पौलुस कह रहा है, देखिए, बट दिस आई कन्फेस टू यू हाउ एवर दैट इन अकॉर्डेंस विद द वे, पंथ को यहां पे इंग्लिश में वे लिखा है, वे ऑफ द लॉर्ड यानी प्रभु का मार्ग, विच दे कॉल अ हेरेटिकल डिवीजन प्रोड्यूसिंग सेक्ट, आई वर्शिप या सर्व द गॉड ऑफ आवर फादर्स, स्टिल परसुएडेड of the truth of and believing in and placing full confidence in everything laid down in the law of Moses or written in the prophets, यानी भविष्यवक्ताओं की और व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो कुछ लिखा है इसी के बारे में लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन और प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो वही केंद्र है, लेकिन पुराने नियम में उसका नाम आपको नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 22 अध्याय 18 अध्याय पहले निकालिए, 18 अध्याय का 24 पद पढ़िए। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छे तरह से जानता था, इफिसुस में आया। देखिए, उसने कौन सी शिक्षा पाई थी? प्रभु के, आपको जो चीज शिक्षा दी जा रही है प्रभु के मार्ग की शिक्षा है, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर, आप विकल्प ढूंढ रहे हैं इसके अलावा, यहां तो जाते हैं इसके अलावा भी कुछ जल्दी हो जाए, शॉर्टकट। ये प्रभु के मार्ग की, यहां पे इसको मार्ग बोला जाता था कलीसिया को। अब इसके बाद 19 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए, बगल में ही है। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को, देखिए कलीसिया को क्या कहते थे, इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया, जाओ, और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरन्नुम की पाठशाला में वहां पे जाके वो उनके साथ डिस्कशन करने लगे। क्या चलो तुम अपनी धार्मिकता लेकर आओ, ये है परमेश्वर का वचन, अब बताओ तुम कहां खड़े हो। ये क्यों जरूरी था? अन्य जाति के लोग नहीं मानते इस वचन को, वो समझ नहीं पा रहे हैं या उनको इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए कठिन चीज लग रही, जबकि है बिल्कुल सरल। आपको क्या, प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उस पर भरोसा रखना। कैसे रख ले? जिसे जानते नहीं, कैसे भरोसा रख ले? जन्म से कभी सुना नहीं, अचानक से अभी खबर मिली कि अच्छा ये है, तो एकदम से तो विश्वास नहीं आएगा ना। तो आपको कुछ समय तक कलीसिया में समझना पड़ेगा और तब तक आपको जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें चलेंगी, कष्ट भी सहने पड़ेंगे, और कष्ट सहने से और आप यहां आते रहेंगे, परमेश्वर आपके प्रेम को देखेगा कि इतना झेल कर भी ये मेरे पास आ रहा है, तब वो आप पर अनुग्रह करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से प्रमाणित हो रहा है कि कष्टों के बावजूद आप आ रहे हैं। कितने लोग हैं कष्टों के बावजूद आ रहे हैं? अनुग्रह कब होगा? आपका प्रेम सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आप कष्ट के बावजूद। और यही बात ये इसमें पूरे उसमें ये नए नियम में भरा पड़ा, इसको मार्ग बोलते हैं। कलीसिया नहीं, मार्ग, मार्ग कहलाता था। मार्ग का मतलब प्रभु यीशु का मार्ग, प्रभु का मार्ग,
या उद्धार का मार्ग, आप कुछ भी कह लीजिए, मार्ग आ रहा ना बार बार, और मार्ग बहुत जरूरी है। बिना मार्ग के, अब आपको मार्ग मिला और मार्गदर्शन ना मिले, भाई मार्ग में रोशनी भी तो चाहिए है, और आपके अंदर अंधेरा है, आत्मा बुझी हुई है, मरी हुई, आत्मिक रूप से आप ब्लाइंड हैं, डेड हैं, तो आपको रोशनी भी तो चाहिए ना। तो प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की ज्योति है जिसके द्वारा हमारी आत्मा जो है वो प्रकाशमान होती है, ताकि हम इस प्रभु के मार्ग में ज्योति के द्वारा देखकर चल सकें। और यही यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। दिखेगा, दिखना चाहिए, आप जिस मार्ग में जा रहे हैं दिखना चाहिए। और आप देखिए, जैसे ही आप मूसा के तंबू में प्रवेश करते थे फाटक से, तो सबसे पहले आपको बलिदान की वेदी, जो यीशु मसीह का बलिदान उसको दिखाती है, और वहां पर जो हौदी थी वो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के कार्य को जो कलीसिया में हमारे साथ किया जा रहा है उसको दिखाता है, शुद्धिकरण। तो कलीसिया कहां है? बाहरी आंगन, यही है कलीसिया, कि लोग यहां से यहां प्रवेश करें। तो आप संसार से परमेश्वर मसीह में प्रवेश करते हैं, लेकिन आप आगे न बढ़ के वापस चले, है ना, क्योंकि आप वो सकरे मार्ग से प्रवेश करके जीवन तक नहीं जा रहे। यही यीशु मसीह बोल रहा था, क्योंकि वो इजराइलियों से बोल रहा था जो व्यवस्था को जानते थे, उनकी समझ में ये बात आ गई थी। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा ना कि द्वार यीशु मसीह। अब आपको इसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं, सबसे पहले जो बाहरी आंगन का द्वार मसीह के लिए मार्ग के रूप में है। ये द्वार बाहर से बाहरी आंगन में आता था। ये पार की गई पहली दहलीज थी, और ये बाहर के पापी को अंदर के सभी लोगों से अलग करती थी। गेट से अंदर आते ही प्रवेशकर्ता को पृष्ठभूमि में पीतल की वेदी और हौदी का सामना करना पड़ता था। आज ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्रूस के माध्यम से है। मसीह वो मार्ग है। मार्ग कोई राजमार्ग नहीं है जिस पर कोई राजमार्ग संख्या का अनुसरण, आपको कोई ऐसा नेशनल हाईवे नंबर इतना नहीं मिलेगा। प्रभु तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, वो एक नाम, प्रभु यीशु मसीह, वही मार्ग है। और वही मार्ग है, उस पर आप, बल्कि वो एक व्यक्ति, वो प्रभु तक पहुंचने का, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। कई लोग सही रास्ते पर बने रहने के लिए किसी संप्रदाय पर निर्भर रहते हैं या डिनोमिनेशन पर, कि कोई कहता हम इस डिनोमिनेशन के, कोई कहता हम इस डिनोमिनेशन, हम फलाने सब अपना अपना पंथ बताते हैं। तो प्रभु की जरूरत किसको है? तुम्हें पंथ की जरूरत है तुम पंथ में जाओ, और तुम्हें प्रभु की जरूरत है तुम प्रभु के पास आओ। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। आपकी इच्छा तो छोड़ा उसने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। सब जगह से निकलकर लोग आने लगेंगे, आप देखिए, तो आपने भी देखा नहीं है, हमने तो देखा है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के पास सही तरीके से जाया जाए, क्योंकि एक सही तरीका है और एक गलत तरीका भी है। सही तरीका बिल्कुल सही है, और इसे इस तरह से हठ धर्मिता से व्यक्त किया जा सकता है, और गलत तरीका बिल्कुल गलत है, और इसे इस तरह से हठ धर्मिता से व्यक्त किया जा सकता है। सही तरीका परमेश्वर की ओर ले जाता है, और गलत तरीका परमेश्वर से दूर ले जाता है। मसीह के अलावा कोई भी दूसरा तरीका पूरी तरह से और असाध्य रूप से गलत है और विनाश की ओर ले जाता है। मसीह ने जोर देकर कहा, कोई भी व्यक्ति पिता के पास मेरे बिना नहीं आ सकता। ईमानदारी से इस महत्वपूर्ण मामले में जानबूझकर की गई अज्ञानता या त्रुटि को दूर नहीं कर सकती। एक यात्री गलती से गलत रास्ते पर जा सकता है और इच्छित लक्ष्य से विपरीत दिशा में जा सकता है। इन सब में वो पूरी तरह से ईमानदार हो सकता है, लेकिन वो गलत रास्ते पर है, और उसकी ईमानदारी चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, उसे कभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं करेगी। इसके विपरीत वो जितना आगे जाता है वो उतना ही सही होने से दूर होता जाता है।
होता जाता है कि नहीं? आप भाई कितने भी ईमानदार हो, कितने भी अच्छे हो, और अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो आप जहां जाना मांग रहे हो वहां पहुंचेंगे, कहीं और पहुंचे। चाहे कितने ईमानदार हो, आपका रास्ता गलत है, आपका जो मंजिल है वो गलत हो जाएगी। तो आप जितना गलत रास्ते पे जितना आगे बढ़ेंगे तो आप सही से, सच्चाई से दूर ही तो जा रहे हैं, है ना? यही तो दुनिया में लोग कर रहे हैं, सब अपना अपना मार्ग बना के खड़े हुए। परमेश्वर इसी बात को उसने बोला भविष्यवाणी में, सबने, और दूर होता जाता है। उसके लिए एकमात्र संभव विकल्प यह है कि वो सही रास्ते पर चले या पूरी तरह से गलत हो। मैं ही मार्ग हूं, यीशु मसीह ने कहा। ये जबरदस्त दावा करते हुए उन्होंने हर दूसरे मार्ग को नकार दिया। यीशु मसीह ने हर मार्ग को कहा ये सब गलत है, सारे जितने लोग आपको रास्ता बता रहे दुनिया में सब गलत। परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक। अब मालूम है दुनिया में क्या कहावत की जाती है कि आप उसको कोई भी नाम से बोलो, सबका वो है एक ही और सबका एक ही मार्ग है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गलत। आपको गोरखपुर जाना है, आप दिल्ली के मार्ग पे चले गए तो आप दिल्ली के मार्ग में चले गए तो आप दिल्ली पहुंचेंगे, गोरखपुर पहुंचेंगे। कॉमन सेंस। पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते तो वो मान लेते थे, पूर्वज। अब आज बताइए, आजकल के लोग, आज अज्ञानता में कोई है? कोई नहीं, सब बड़े चकड़ हो गए, बच्चा बच्चा तेज। आज तो लोग दिखावे के लिए मूर्ख बने, अपने मतलब की सारी बातें सब जानते और कर भी लेते हैं। अब यहां पे देखिए, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति, संगति और आराधना के स्थान तक पहुंचने का मार्ग मसीह के माध्यम से है। हमें अपने जीवन में पाप के प्रश्न को सुलझाना चाहिए इससे पहले कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने आ सकें। तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आने वाले याजकों के लिए द्वार से होकर और वेदी के पास से गुजरना आवश्यक था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये हम लोग मूसा के तंबू में देखते हैं और वहां से हम समझ जाते हैं। सारी आराधना मसीह के क्रूस पर आधारित है। वो न केवल आराधना का उद्देश्य है बल्कि वो आराधना का आधार भी है। वास्तविक आराधना होने से पहले क्रूस पर पाप का निपटारा होना आवश्यक था। दूसरा, तंबू का द्वार मसीह से मेल खाता था जो सत्य है। द्वार बाहरी प्रांगण से पवित्र स्थान की ओर जाता था। ये बलिदान चढ़ाने वाले को आराधना से अलग करता था। याजक को उचित भेंट चढ़ाने के बाद तंबू के द्वार से गुजरना होगा यदि वो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर की आराधना मसीह के माध्यम से सच्चाई से की जाती है। ये एक नई बात थी जिसे मसीह ने कुएं के पास सामरी स्त्री को बताया, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर। वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। सामरी स्त्री और यहूदी दोनों इस बात पर सहमत थे कि परमेश्वर की आराधना एक ही स्थान पर की जाती है और वे स्थान के बारे में असहमत थे। उनके लिए ये या का प्रश्न था। मसीह ने कुछ नया कहा जब उन्होंने ना तो या ना के स्थान को हटा दिया। निश्चित रूप से शास्त्रों ने यहूदियों को इस विश्वास की पुष्टि की कि यरूशलेम ही उचित स्थान था। यहां और केवल वहां यहूदी समझ गया कि वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। उसने कभी नहीं माना कि वो कहीं और परमेश्वर की आराधना कर सकता है। इस मामले में वो सही था। सांसारिक आराधना का स्थान यरूशलेम था। फिर से भविष्य में ये सभी सांसारिक लोगों या यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों के लिए आराधना का स्थान होना है। इसके बाद एक पद पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 21 पद। 4 अध्याय का 21 पद, यूहन्ना 4:21। यहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। यानी तुम जिसको, आगे पढ़ दीजिए, तुम जिसे नहीं जानते। आज दुनिया में लोग आराधना तो कर रहे हैं, किसकी? ईश्वर को जानते नहीं।
अब वो जिसको जो उनके सामने रख दो कि ईश्वर, वो ईश्वर है। मान लिया एक छोटे बच्चे को आप कह दीजिए ये चीज है, बुढ़ापे तक वो उसको मानता रहे, लेकिन जब वो एजुकेशन में जाता ना तब उसको पता चलता है स्कूल में ये चीज ये नहीं है, तो वो नहीं मानेगा चाहे आप कितना करें। तो एजुकेशन ने दुनिया को बदला है ना, शिक्षा ने बदल दिया, लेकिन लोगों का माइंड नहीं बदला। माइंड अभी वो पुराना माइंड लिए हुए हैं। और यहां पे देखिए, तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं, ये फर्क है, ये फर्क। मसीह में आपको उसकी आराधना करनी जो परमेश्वर है, जो नहीं है उसको नहीं। तो आपको यहां पे फर्जी नहीं करना, जो सही है सत्य है, और सत्य के बिना आपको ये नहीं। परमेश्वर क्या ईश्वर सत्य, तो सत्य जानोगे तभी तो ईश्वर को जानोगे। तो ये सत्य क्या, परमेश्वर का वचन भी है, यही लिखा हुआ है। निश्चित रूप से शास्त्रों ने यहां पे देखिए, और एक और पद पढ़ दीजिए, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 16 पद। जकरिया मलाकी से पहले होगा। पर जितने लोग, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली विरुद्ध, यानी विरुद्ध आने वाली सभी जातियों में से जो बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाएंगे। और ऐसा होगा कि पृथ्वी के सभी कुलों में से जो कोई यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं आएगा, उसके यहां वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। इसका 16-17 दोनों पढ़ लीजिएगा घर में, और आप देखिए कि ये भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि ऐसा समय आ रहा है कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को अगर नहीं जानेंगे और उसमें नहीं होंगे, तो आपके जीवन में यानी बारिश नहीं होगी, मतलब ब्लेसिंग नहीं होगी, बरकत नहीं होगी। बरकत होगी जब आप परमेश्वर आपके जीवन में होगा, ब्लेसिंग के लिए बोला गया। परमेश्वर ने अपने लोगों यानी इजराइल को बताया था कि यरूशलेम में ही उसने अपना पवित्र नाम स्थापित किया है। मसीह ने यरूशलेम की कसम ना खाने की आज्ञा दी थी, और इसका कारण यह बताया गया था कि वो महान राजा का शहर था। इसलिए कुएं पर बैठी स्त्री और यहूदियों से मसीह का कथन एक क्रांतिकारी कथन था, लेकिन उन्होंने कलीसिया के युग के बारे में बात की। इस समय के दौरान आराधना का स्थान स्थानीय नहीं होगा, परंतु वो समय आता वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 पद। तंबू का दरवाजा मसीह को यह स्थान यरूशलेम से हटाकर आत्मा में ले जाया गया और रीति सच्चाई में होगी। देखिए, परमेश्वर ने यरूशलेम को हटा के अब आत्मा में कर दिया। अब मसीह लोग कहां पे आराधना करेंगे? आत्मा में। और दूसरी बात है, सच्चाई जो होगी, रीति हटा दी, वो इस रीति से, रीति रिवाज परंपरा से करते थे। अब परमेश्वर का परंपरा खत्म करो, सच्चाई पे आ जाओ, सत्य पे आ जाओ। आपको सच्चे परमेश्वर की आराधना, सच्चे परमेश्वर को जानना है, उसी की आराधना करनी है और सच्चाई से करनी है। यानी और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ये हमें सच्चाई से अवगत कराता है। तंबू का दरवाजा मसीह को सत्य के रूप में दर्शाता है, क्योंकि ये आराधना के स्थान की ओर जाता है, और अब आराधना का तरीका सत्य में है। आज परमेश्वर की आराधना कहीं भी आत्मा में की जाती है, लेकिन तरीका कोई भी तरीका नहीं है। उसकी आराधना सत्य में की जाती है। जो सत्य क्या है? यीशु मसीह। तो मसीह में आराधना करनी, सत्य में मतलब मसीह में। सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। तो वचन के अनुसार आराधना करनी है, जो तंबू में पवित्र स्थान के अनुरूप है। हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे जब पवित्र स्थान में हम और आगे बढ़ेंगे, तब इसको और अच्छे से देखेंगे। और तीसरा है, पर्दा मसीह के जीवन के रूप में है। पर्दा परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है। पर्दे के बारे में अलग से विचार तब किया जाएगा जब परम पवित्र स्थान में मौजूद जो वेदी है उस पर जब हम अध्ययन करेंगे। ये पर्दा ही था जो ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फटा था, जो व्यक्ति मसीह के विश्वास के द्वारा
आज पवित्र स्थान में प्रवेश करता है वो परम पवित्र स्थान में है। सच्ची उपासना अब उपासक को परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है, लेकिन इसे अभी भी सच्चाई से अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि तंबू का द्वार दो भागों में नहीं फटा था। परमेश्वर की उपासना केवल सच्चाई से की जाती है और जो झूठ है वो उन तक नहीं पहुंचता। इसलिए ये जरूरी है कि एक विश्वासी उपासना के बारे में स्पष्ट और तीक्ष्ण रूप से सोचे और उसे सही मार्ग पर ले जाया जाए, क्योंकि उपासना के नाम पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो उपासना नहीं है। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 13 पद हमने आपके बीच में पढ़ा है। अब आप ध्यान कीजिए कि आप अपने जीवन में किसका मार्गदर्शन, आप किसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, किसके द्वारा, किसके निर्देशों पे जीवन को, आपका विचार आप किसके अनुसार सोच रहे हैं, किसके अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी जीवन शैली का स्रोत कहां है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु ये वचन स्वर्गीय वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन है और ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचन है और ये परम सत्य है। और ये वचन हमारे जीवन को उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें सत्य बताते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान केंद्रित करें और उस सत्य मार्ग में आगे बढ़ें। परमेश्वर की इच्छा यही है, ताकि हमारा जीवन आशीषों से भरा जीवन हो, परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन हो और हमारे जीवन को देखकर लोग हैरान हो जाएं और ये कहें कि तुम कहां जाते हो। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि लोगों को परमेश्वर की महिमा का दर्शन हो और जो हमसे संपर्क करते हैं उनका जीवन, हम उन लोगों के लिए उद्धार का जरिया बन सकें और उन्हें परमेश्वर के मार्ग के बारे में बता सकें, हम लोगों को गवाही दे सकें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से अद्भुत रीति से प्रकट हो। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।